जयाच्या जनी जन्मनामार्थ झाला, जयाने सदा वास नामात केला. जयाच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती, नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ति. श्री राम समर्थ. सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए 16 सितंबर श्री महाराज जी का प्रवचन आज हिंदी में प्रयत्न करके देखते हैं और कैसा आता है. फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. श्री महाराज क्या कहते हैं आज? भगवंताकडे मन लावावे व देह प्रारब्धावर सोपवावा. ये मराठी में है, इसका हिंदी में रूपांतर कैसा होता है हम सब मिलकर श्रवण करेंगे. भगवान की तरफ मन लगाना है और हमारा जो ये शरीर है, देह है, इसको प्रारब्ध के अधीन सौंप देना है. शब्दों को पहले समझना है, उनका अर्थ समझना है, शब्द में गुम नहीं हो जाना है, क्योंकि परमात्मा जो प्रभु है वो निर्गुण निराकार है, शब्दों के परे है. मन बुद्धि शब्द के परे है. शब्द मन के पटल में यानी मन के डोमेन में आता है. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, दृश्य जगत को देखने के लिए मन को नाम, रूप और आकार चाहिए, और जब तक नाम और रूप आकार हमको पता नहीं चलता, मन उसको ग्रहण नहीं कर सकता, मन उसको पहचान नहीं सकता. उसके लिए उसका नाम, जब नाम हम कहेंगे, जैसे एप्पल कहते हैं या कुर्सी कहते हैं, तो कुर्सी का जो चित्र है वो दिमाग में आ जाता है, और मैं हाँ अच्छा इसको हम कुर्सी कहते हैं, या इसको हम एप्पल कहते हैं. नाम, रूप, रंग, आकार के वजह से मन उन वस्तुओं को पहचान सकता है. इसके लिए उस मन को अगर हम भगवान की तरफ लगाएं, परमात्मा की तरफ लगाएं, तो हर पल परमात्मा का अगर हम ध्यान करेंगे मन से, तो मन में उनका ही चित्रीकरण होते जाएगा. प्रभु श्री राम कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, माता कैसी है, तो दुर्गा माँ कैसी है. तो इसका जब हम वो नाम जप करते रहते हैं तो मन में उसी प्रकार का आकार बनते जाता है, और मन को विषयों से हटाने के लिए ये मन को भगवान की तरफ लगाना है. क्या कहते हैं श्री महाराज जी कि प्रारब्ध का जो ये भोग है किसी को भी छूटा नहीं है. फिर ये प्रारब्ध क्या है? एक जगह कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा, फिर रचा शरीर. प्रारब्ध जैसे कि समझ लीजिए, जो कुछ भी हम जन्म जन्मांतर में ये शरीर धारण करके आते हैं और इस शरीर के द्वारा कर्म करते हैं. कर्म करना हमारे हाथ में है, फल तो परमात्मा देने वाला है. तो जो भी अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा, उस प्रकार वो कर्मों की राशि वापस पुनः ऊपर सूक्ष्म रूप से जब जाती है, तब परमात्मा हमारा एक पहाड़ जैसे हो गया है. उस पहाड़ को समझ लो हम कहते हैं संचित, यानी फिक्स डिपॉजिट. अब उसमें से थोड़ा सा प्रमाण, एक छोटी राशि निकालकर परमात्मा क्या करते हैं, फिर से जो कुछ भी हमारे पुण्य और पाप का लेखा जोखा देखकर परमात्मा उस जीव में फिटिंग करके उसको पुनः पृथ्वी पर एक और शरीर धारण करने के लिए भेज देते हैं. फिर वो खत्म करेगा, और फिर इस जन्म में जो कुछ हम करेंगे वो हर बार एड ऑन होते जाएगा, वो संचित बनते जाएगा. फिर उसमें से प्रारब्ध जो अभी हम भोग रहे हैं उसको हम प्रारब्ध कहते हैं. प्रारब्ध का संबंध केवल देह तक ही सीमित है, मन से नहीं है. क्योंकि कौन भोगेगा? जो भी अच्छी या बुरी, सुख की हो या दुख की घटनाएं हैं, वो शरीर भोगता है. शरीर को तकलीफ होती है, शरीर को कष्ट होते हैं, शरीर के अवयवों को कष्ट होते हैं. जैसे कोई भी हमें बीमारी हो गई,
डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये कौन भोग रहा है? शरीर भोग रहा है, लेकिन इसका संबंध मन से नहीं है। मन सर्वथा मुक्त है, उसको कोई, वो आकाश के समान शुभ्र मुक्त है, लेकिन जब वो इन इंद्रियों के द्वारा देह के साथ तदाकार वृत्ति होकर मैंने ये काम किया है, तो ये कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। दुख किसी को भी नहीं चाहिए। सोचिएगा कि हमको किसी को भी हम कहेंगे क्या, परमात्मा हमें दुख दे दो, नहीं, हमको तो सुख ही सुख चाहिए। लेकिन दुख तो आता है और वैसे ही सुख भी आता है। टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू। कैसे कि सुख आया आया आया, फिर उसके पीछे दुख आते जाता है, लेकिन दुख भी कोई कायम नहीं है, वो भी चले गया। जैसे कि धूप और छांव, बारिश हो गई फिर धूप हो गया, तो ऐसा ये कायम टिकने वाला नहीं है। प्रारब्ध का मतलब है कृत कर्मों का फल। अनेक जन्मों में जो कुछ हमने कर्म किए हैं, एक्शंस, क्रियाएं की हैं, उसका जो फल है, वो फल जो है वो परमात्मा देता है। उसका फल पर हमारा अधिकार नहीं है, वो तो केवल परमात्मा ही देने वाला है, फिर वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। सुख का उपभोग लेते वक्त इंद्रियों को, शरीर को, मन को कुछ महसूस नहीं होता है, वो बड़ा आनंदित रहता है। अरे, उनको हम कहते हैं क्या, सातवें आसमान पर उड़ रहे हैं हम कहते हैं। लेकिन जब दुख का प्रसंग आता है, घर ले लिया, फार्म हाउस बना लिया, बच्चा हमारा फॉरेन में नौकरी करता है, लाखों में कमाता है, तब हम बहुत उड़ते रहते हैं। लेकिन जब दुख का प्रसंग आता है तो मनुष्य कहता है, अरे मैंने तो भगवान की इतनी सेवा की है, मैं इनका इनका शिष्य हूँ, ये गुरुओं की सेवा की है, फिर मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन मनुष्य को जब दुनियादारी में रहता है, उसे ये समझता नहीं है, ये सारे मेरे ही कर्मों का परिणाम है, किसी और के कर्मों का नहीं है फल, मेरे ही कर्मों का। कहते हैं ना, जो बोओगे सो काटोगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए। हमने सारी जिंदगी बबूल का पेड़ बोया, कांटे बोए और कर्म किए, दूसरों की जिंदगी में कांटे बिछाना, निंदना की बातें करना, उनका अपमान करना, उनका अवाच्य शब्दों से प्रयोग करके अपमानित करना, ये सब सारी जिंदगी करके बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से मिलेगा हमें। तो फिर जब दुख सहने की बारी आती तो कहते हैं हमने सब कुछ किया ही नहीं, पता नहीं किसके कर्मों का फल हम भोग रहे हैं, किसी का भी नहीं, हमने ही बीज बोया था ऐसे, तो कटाई के समय हम क्यों भाग रहे हैं, ये किसी और का है, बिल्कुल नहीं, हमने किया है और हमको ही भोगना है। ये दुनियादारी में नहीं पता चलती, लेकिन जब गुरु के चरणों में हम जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, तो वो हमारे मन को इस भ्रांति से दूर करते हैं, भैया किसी को इल्जाम ना देना तुम, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम भुगत रहे हो। किसी को दोष देना और उसके मत्थे हमारा सारा दोष मढ़ देना, हमारे कर्मों का लेखा जोखा, ये कहीं की भी इंसाफी नहीं है और बुद्धिमानी नहीं है, तो मूर्खता के लक्षण है। इसके लिए भगवान या सत क्या करेंगे। समझो, हमें उदाहरण के तौर पर हमको पैसों की जरूरत है और हम गए बैंक के मैनेजर के पास, लेकिन उस बैंक में हमारा खाता ही नहीं हो तो वो बैंक का मैनेजर हमें कहाँ से पैसे देगा। हाँ, अगर बैंक का मैनेजर हमारा दोस्त हुआ तो वो क्या करेगा, अरे एक काम करते भैया, एक काम कर लो, इस महीने मेरे से तुम पैसे ले लो, अपने पॉकेट से वो हमें कुछ पैसे दे सकता है, लेकिन हमारे अकाउंट में ही नहीं है, हमारा अकाउंट ही नहीं है उस बैंक में, तो कहाँ से मिलेगा। अगर सुख हमारे नसीब में नहीं है तो हम किससे जाके उधार ले सकते हैं। संत क्या करेंगे, संत आते हैं हमारे जीवन में, सत्पुरुष आते हैं, गुरु आते हैं, वो क्या करेंगे, जरूरत के हिसाब से हमारे दुखों को खुद अपने ऊपर लेकर भोग कर, हमारे कर्मों को काट कर हमारा जो भार है उसको हल्का करेंगे। लेकिन ये संपूर्ण नहीं है, कुछ भार हल्का करेंगे, लेकिन भार हल्का करते वक्त हमें समझाते हैं जो राह तुमने पकड़ी है वहां पर दुख ही दुख है, यम यातना है, इसे छोड़कर परमात्मा की, प्रभु की राह पकड़ लो।
इसके लिए हमारे जो प्रारब्ध में जो कुछ अच्छा बुरा होता है उसको देह से भोगना पड़ेगा और मन को भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। जो सच्चा भगत होता है वो इस शरीर को भूल जाता है, उसका विस्मरण हो जाता है, क्योंकि शरीर है तो मैंने किया है, मैंने किया है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। जब ये भूल जाता है तो उसको शरीर को तकलीफ होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को होता था तकलीफ, तो विवेकानंद जी कहते थे उनको, ठाकुर माँ से कहो ना कि हाँ तुम्हारे इस रोग का निवारण कर दे। तो वो कहते हैं, पागल मैंने बोला नहीं क्या माँ को? माँ कहती है अपने एक मुंह से नहीं खा सकता है तो क्यों रोता है, तू तो 1000 मुंह से खा रहा है। तो मैं तुम सभी में विराजमान हूँ, तुम सभी के मुंह से मैं खा रहा हूँ, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं। यानी देह का उनको विस्मरण होने की वजह से उन्हें शरीर को तकलीफ हो रही है, ये भी उनके जहन में नहीं रहता है। इसके लिए वो भोग को टालते नहीं है, उसी जन्म में उस भोग को वो संपूर्ण तरह से मिटा देते हैं। मनुष्य के देह में जो भी अवयव है उसमें जिस तरह से छोटा बड़ा कम ज्यादा होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के विकार और गुण जो है वो पूर्व जन्म के संस्कारों के वजह से मिले हुए हैं। इसके लिए हमारे प्रारब्ध में भी कम और ज्यादा होता रहेगा। पूर्व जन्म के हमारी जैसी संस्कार रहेगी, साधना शरीर रहेगा, तो हमारे जन्म में भगवान की भक्ति, परमात्मा, सत्संग, ये सब कुछ लगा रहेगा। लेकिन दुनियादारी में लगे रहेंगे, वही मन मुटाव, क्लेश, अभिमान, किसी से नफरत करना, शत्रुता का भाव रखना, यही सब चलता रहेगा। हमारे देहों को होने वाले भोग हमारे ही कर्मों के फल है। इसके लिए ये हमें समझ में नहीं आता है, ये कौन से कर्मों का फल मैं भोग रही हूँ, कौन से जन्म का भोग रही हूँ, ये अगोचर होने की वजह से उसे हमने एक नाम दिया है, उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। जो भी आपत्ति हमको आती है, कष्ट आता है, वो भगवान ने नहीं दिए हैं, वो हमारे प्रारब्ध के अधीन हैं। वो मेहमान की तरह आते हैं और मेहमान की तरह चले जाते हैं, लेकिन हमने खुद होकर उनको इनवाइट नहीं करना है मुसीबत को। मतलब क्या है, जग के तरफ हमारा किसी प्रकार का रिएक्शन का स्वभाव नहीं होना चाहिए। पूर्व संस्कारों के वजह से मन में उद्वेग होगा, क्रोध होगा, जलन कुड़न होगी, तो उसी प्रकार से जब हम बात करेंगे वो कर्मों का लेखा जोखा फिर शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमने स्वतः अपने ऊपर उसको लाना नहीं है, और जो आया है उसे डरना नहीं है। प्रारब्ध और ग्रहों की गति केवल देह तक मर्यादित है। मन को भगवान का भजन करने के लिए कुछ आड़े नहीं आता। जो संतों का और सदगुरु का आज्ञा का पालन करता है, उसके प्रारब्ध में जो भी है वो सब कुछ निकल जाता है, वो रहता ही नहीं है। भगवान का अनुसंधान करने का हमें प्रैक्टिस करना होगा, आदत डालनी होगी, और तब हम अपने प्रारब्ध पर विजय प्राप्ति कर सकते हैं। जो दशमी के दिन हम कहते हैं कि आज विजयदशमी है, किस पर विजय पाना है? हमने मन पर विजय पाना है, प्रारब्ध पर विजय पाना है। जो भगवान का हो गया उसका देह, उसे अपना देह प्रारब्ध पर डालकर हरि हरि के भजन में निरंतर निश्चिंत आनंद स्वरूप में रह सकता है। कहते हुए जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।